ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय निर्णय के लिए सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और लाइव ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आज मार्केट ओपन हुआ है, बिल्कुल ब्लड बाथ हो रखा है। यहाँ पे देखिए, निफ्टी जो ओपन हुआ है वो हुआ है करीबन 650-700 पॉइंट माइनस। उसके बाद में सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे 2200-2300 पॉइंट माइनस हुआ है, और बैंक निफ्टी करीबन 2200-2300 पॉइंट। यानी ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका और इसकी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। ऐसे में अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं तो यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज हो जाएगा। एक बड़ा मूवमेंट इसे करना था। निफ्टी अपने नॉर्मल डेज में 100 से 125 पॉइंट चलता है। यहाँ पे 100 से 125 पॉइंट मूवमेंट आती है, और ये 700 पॉइंट का मूवमेंट पहले ही आ चुका है। अब यहाँ अगर हम कॉल बाय करेंगे तो इस होप में कि यहाँ से मार्केट वापस रिवर्सल आएगा और एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन बाइंग भी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा, मार्केट ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पुट लेके गए ओवरनाइट फ्राइडे को, वो सब लोग अपनी इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है उनको, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो क्या होगा, उनके ऑर्डर सेल होंगे। तो यहाँ पे हल्का फुल्का आपको ऑप्शन का जो कॉल का प्रीमियम है उसमें थोड़ा सा स्पाइक दिख सकता है, जो कि हमें इन 2 कैंडल में दिखा। उसके बाद में मार्केट वापस से साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे बाइंग करेगा उन सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो दोस्तों, आज कोई ट्रेड नहीं करना, नो ट्रेड डे है आज, क्योंकि आज इसके बीच में अब मार्केट क्या है, ऑलमोस्ट इतना पहले ही गैप डाउन ओपन हो चुका। अब यहाँ पे ट्रेड करना कोई सेंस नहीं है। अब यहाँ पे ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है। आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा कभी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रेड करना इस मार्केट में ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी भी व्यू से ट्रेड करेंगे आपको लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मार्केट ऑलरेडी इतना डाउन आ गया है, और जियो पॉलिटिक्स आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में तो अभी नेगेटिव बनी हुई है, और यहाँ पे पुट ऑलरेडी इतना इंक्रीज हो चुका है। देखिए, जो पुट आपकी यहाँ पे प्राइस देखिए, यहाँ पे जो आपकी अभी इन द मनी एट द मनी 650 लगा रखा है मैंने, अभी चल रहा है 750। तो हम यहाँ 750 की लगाते हैं एट द मनी। एट द मनी हमने 750 की यहाँ पे पुट लगाई। अब एक बार बताइए, जो 47-45 रुपए की जो पुट थी वो आपकी 200 ट्रेड कर रही है, तो ऑलरेडी वो 2 से 3 गुना आपकी वैसे ही हो चुकी, 3-4 गुना हो चुकी, 4-5 गुना। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इतना मोमेंट आ चुका है। अब धीरे धीरे इसमें टाइम डिके के साथ में आपकी पुट जो है वो भी प्राइस उसकी मेल्ट हो जाएगी, और कॉल का जो प्रीमियम है वो भी मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ से फर्दर आप देखिए, मार्केट गिरने को यहाँ से 2000 पॉइंट भी गिर सकता है, लेकिन हम इस प्रोबेबिलिटी पे नहीं ट्रेड कर सकते ना कि 2000 पॉइंट यहाँ से गिरेगा। तो हमने जो प्रीमियम यहाँ पे लिया है पुट का, उसमें एक स्पाइक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट इतना 700 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है, तो 700 पॉइंट के बाद में अब कितना हम सोच सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली डेज में इतना नहीं होता। और गैप डाउन होके जो एक मेंटलिटी थी, जिनको सेल कराना था, जिनके स्टॉक सेल हो रहे हैं, तो वो ऑलरेडी अपनी एग्जिट ले चुके पोजीशन से। तो अब यहाँ पे टोटली साइडवेज मार्केट होगा। अब ये जिस तरह की कैंडल बन रही है 5 मिनट की कैंडल, इससे साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट एक रेंज बना लेगा, उस रेंज में रहेगा। और रेंज में ये हो सकता है कि जैसे मार्केट ने पिछले 5-7 दिन से कर रखा है कि 3 बजे के आसपास एक अच्छी कैंडल बनाना, तो पूरे दिन जितने भी लोग मान लीजिए यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन नीचे डाउन लोअर लो बनेंगे, तो एक बड़ी कैंडल बना के उन सब लोगों का स्टॉप लॉस ले लेगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, हायर हाई हाई हाई, तो हायर हाई में क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे एक नीचे बड़ी कैंडल बना के उन सब लोगों का स्टॉप लॉस ले लेगा। पर मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग अब नहीं होगा। क्या ट्रेंडिंग होगा, मार्केट ऑलरेडी 700 पॉइंट डाउन खुल चुका है मार्केट। और यहाँ पे देखिए, सेंसेक्स जो है वो 76,600 के आसपास, यानी 2300 पॉइंट ऑलरेडी डाउन है।
बैंक निफ्टी यहाँ पे 55,300 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 2400 पॉइंट माइनस में है। और फिन निफ्टी, निफ्टी, ये मतलब सब चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव ओपन हुई हैं। अब यहाँ पे आप ना तो कॉल लें ना पुट लें, सबसे अच्छा ये है नो ट्रेड जोन और नो ट्रेड डे। आज ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता। देखिए जब नॉर्मल होगा डेज, क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई क्रिच स्कीम है, आपको आराम से आपका सेटअप बने, क्योंकि जब इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है मार्केट ओपन, तो वहाँ पे किसी भी तरह का प्राइस एक्शन नहीं चलता। वहाँ सिर्फ सेंटीमेंट काम करते हैं और आपको प्रीमियम जो होता है ऑप्शन का, प्रीमियम जो है, जो कॉल का ऑप्शन का प्रीमियम है या पुट का प्रीमियम है, उन सब में आपको टाइम डीके दिखेगा, लेकिन मार्केट कहीं नहीं जाएगा। और धीरे धीरे देखिएगा ये 227 228 है, या अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि 190 पे ट्रेड कर रहा होगा। अब यहाँ पे वापस से देखिए 127 वाला 134 जा रहा है, 35 जा रहा है, और ये बहुत जल्दी आपको देखना वापस इसी कैंडल में वापस ये जो हाई लगाया है इसने, यानी ये लो लगाया है, इसी लो को ब्रेक करता हुआ नज़र आ जाएगा। अब देखिए 127 आ गया, अब ये 128 आ गया, और धीरे धीरे यहाँ पे आपको वापस से वही, और जबकि यहाँ पे प्रीमियम पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, किसका, ये आपकी पुट का, लेकिन यहाँ पे आपके कॉल का प्रीमियम ऊपर नहीं जाएगा, यानी ये 131 है तो ये मैक्सिमम 140 आएगा यहाँ पे। वो भी पता नहीं है आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है 132 131 132 130 130 129 इस तरीके से मेल्ट हो जाए यहीं पे। और ये 132 आपको दिखा रहा है, ये आप 5 मिनट बाद देखना, आपको यहाँ पे 219 के आसपास नज़र आएगा ट्रेड होता हुआ, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। बहुत से लोग हर कैंडल पे ट्रेड बनाते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रेड है, अब लोग ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट, तो यहाँ पे क्या है, हम कॉल ले लेते हैं, तो लोग यहाँ पे कॉल लेंगे। अब देखिए 133 पे जिसने एंट्री ली उसका 124 आ गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया होगा। अब 122 123, और ये धीरे से एक बड़ी कैंडल बनेगी यहाँ पे, और जबकि ये प्रीमियम आप देखेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, ये 138 है, 132 से 138 137, अब 135 134 यहाँ पे, और ये 120 आ गया, 190 219 आ गया। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड ना करें, जज करें कि कितना मार्केट गिर चुका है। ऑलरेडी मार्केट जो निफ्टी 100 से 125 पॉइंट चलता है वो 700 पॉइंट माइनस में खुला है। तो अब इसके बाद अपन क्या सोच सकते हैं यहाँ से, क्या ये मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिरेगा? देखो गिरने को गिर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं गिरेगा, यहाँ से हो सकता है ये 2000 पॉइंट भी गिर जाए, लेकिन हमें जो ये प्रीमियम मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये प्रीमियम का खेल है। हमें ये स्पॉट का चार्ट जो है ये पैसा नहीं देगा। अभी ये कितना था, ये अभी था 235 के आसपास, और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 211। अब ये देखना यहाँ पे ये जो प्रीमियम है ये 145 गया है। अब ये थोड़ी देर बाद में ये तो यहीं रहेगा, यानी 210 212 215 के आसपास रहेगा, और ये प्रीमियम भी आपको नज़र आएगा थोड़ी देर बाद में 135 130, क्योंकि जो भी लोग यहाँ कॉल में बैठेंगे उनका भी मार्केट को स्टॉप लॉस लेना है ऑपरेटर को, और यहाँ ये टाइम डीके है। अब देखिए बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा, प्रीमियम जो है ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा यहाँ से। बस एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी है, जब भी ईएमए दूर होता है तो ईएमए का अब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो ये जो होता है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होता है, इस गैप को फिल करने ज़रूर आ सकता है, और टच करने के बाद में साइडवेज हो जाएगा। लेकिन उस प्रोबेबिलिटी में हम ट्रेड नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे इतना गैप डाउन मार्केट है, मार्केट में नेगेटिविटी है, तो कॉल साइड का ट्रेड लेने का तो बनता ही नहीं। कॉल साइड तो आप ट्रेड ले ही नहीं सकते। आप थोड़ी अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट 700 पॉइंट गिरा है तो वापस से 700 पॉइंट रिकवर कर जाएगा, या 200 पॉइंट भी रिकवर कर जाएगा। हम अज्यूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल सारे मार्केट में चारों तरफ ये है कि स्टॉक सेल करो सेल करो सेल करो, बेचो बेचो। तो जब सब ये सोच रहे हैं कि मार्केट में बेचना है स्टॉक, क्योंकि इस निफ्टी का वॉल्यूम तो कुछ है नहीं, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके जिनसे ये चलता है, उन कंपोनेंट्स में सेल आया हुआ है, हर कोई कह रहा है कि ठीक है अभी सेल करेंगे, लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पे जब सेलिंग हो रही है और बाइंग नहीं आ रही है तो हम कॉल में जाएंगे क्यों, हम पुट में जाएंगे। लेकिन पुट में प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पुट में ऑलरेडी जो चीज़ आपकी 40 50 रुपये 70 रुपये की थी वो आपकी 200 रुपये हो गई,
तो अब वहाँ पे टाइम डी के धीरे धीरे जिन्होंने ली थी वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये प्राइस जो है ये तो आपको ऐसे डाउन होती जाएगी और ये यहीं पे सस्टेन रहेगी। अब 142 144 आ गया, ये थोड़ी देर में देखना आपको यहाँ पे ये जो लो बनाया था इसने, इस लो के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जबकि ये यहाँ पे 212 213 211 ये यहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम अब ट्रेड नहीं करेंगे, अब ट्रेड करना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपका देखिए आपके पास कैपिटल रहेगा तो आप कभी भी अच्छे मार्केट में, जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा, मार्केट आपके लेवल्स पे खुलेगा और मार्केट में आप समझ पाएंगे, आपके सेटअप बनेगा और नॉर्मल स्मूथ मार्केट चल रहा होगा, तो अगर आज आपने पुट की पोजीशन बनाई होती फ्राइडे को तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपने बुक कर लिया होता। लेकिन अब यहाँ हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे और अब यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ इसे।